नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारिका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम सीटी 2024 के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जो भी साथी नए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक तो क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप नोट्स PDF के रूप में प्राप्त कर सकें। देखिए, हम टेलीग्राम चैनल पर हर टॉपिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स डाल रहे हैं। फिर उस नोट्स डालने के बाद में आपको हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। साथियों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकदम बढ़िया नोट्स जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। मैंने जिन नोट्सों से तैयारी की है, मैंने जिन नोट्स के माध्यम से इतिहास व्याख्याता की तैयारी की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जिस हिसाब से तैयारी की, इस सब के आधार पे मेरे पास बिल्कुल अच्छे तरीके के बढ़िया नोट्स हैं और मैं आप सभी के साथ और भी अन्य सामग्री का सहयोग लेकर एक बढ़िया नोट्स तैयार कर रहा हूं। आप सभी साथी टेलीग्राम से PDF के रूप में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं, गत वर्ष जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, चाहे वो अन्य किसी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम हो, उनमें आए सभी प्रश्नों का अपन विश्लेषणात्मक हल करेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले राजस्थान की सभ्यता, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के दुर्ग, अपने राजस्थान की हस्तकला और अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपको डाल दिया है। नोट्स का एक पार्ट फर्स्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। उसके बाद में एक छोटी सी PDF और बनेगी जिसमें अपनी किशनगढ़ चित्र शैली, ये सब चित्र शैलियां उसमें मैंने शामिल की हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के टू द पॉइंट अपन सीधा बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? साथियों, मैंने नोट्स में भी ऐड किया था इस बात को और आपको बताया था कि जो मारवाड़ स्कूल है उससे संबंधित है आपकी जोधपुर चित्र शैली। ठीक है, जोधपुर चित्र शैली के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले, ये राव मालदेव, जोधपुर चित्र शैली राव मालदेव के समय शुरू हुई। किसके समय शुरू हुई? राव मालदेव के समय शुरू हुई थी साथियों। इसके बाद में जसवंत सिंह के काल में इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। आपसे प्रश्न पूछ ले कि मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा, तो जसवंत सिंह के काल में इस पर मुगल प्रभाव पड़ता है। यहीं से प्रेम कथाओं का चित्रांकन शुरू हुआ। जैसे आपको ढोला मारू, आपको यहाँ कौन सी कथाओं पर ढोला मारू की जो प्रेम कथा है, इसका चित्रांकन किया गया है साथियों, ढोला मारू। ठीक है, इसके अलावा महेंद्र मूमल, इनका भी चित्रांकन आपको यहाँ पे किया गया है। ये इसलिए प्रसिद्ध है साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, मारवाड़ जो चित्र शैली है, अपनी जो जोधपुर की चित्र शैली है, उस चित्र शैली का स्वर्ण काल है सन्यासी राजा मानसिंह। सन्यासी राजा मानसिंह का जो काल है, सन्यासी राजा मानसिंह का काल जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल है साथियों। अब अपना एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन। देखिए, अपना पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली पाली के विठल दास चंपावत, क्या नाम है? विठल दास चंपावत। इनके लिए किसने? वीर जी ने विठल दास चंपावत जी के लिए रागमाला का चित्रण किया था। कब किया था? 1623 में किया था साथियों। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें और एक अच्छा प्रश्न है। अगर नोट्स में, वैसे तो मैंने इसको ऐड किया है, मेरे नोट्स में तो है। जो साथी अभी उन्होंने नोट्स प्राप्त नहीं किए और मेरे नोट्स पे भरोसा नहीं, तो अपने नोट्स में ऐड कर लो भाई। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाली के वीर जी
मतलब इन्होंने विठलदास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था 1623 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। बीकानेर चित्रकला, बीकानेर चित्रकला, अगला अपना प्रश्न है, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए इसके ऑप्शन देख लो पहले तो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया, हंसिनी चित्र। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए। तो जैसे ही मैं आंसर बताऊं आप इसका आकलन करना, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए बीकानेर चित्र शैली की बात कर लेते हैं साथियों। बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत राय सिंह के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? राय सिंह के समय हुई थी। नोट्स में मैंने ऐड कर दिया है और आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स को बार बार पढ़ें, बढ़िया ढंग से रिवीजन करें अच्छे से। देखिए सीईटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने 12वीं पास की है या पहले से तैयारी करें, अच्छी बात है। सीईटी को इग्नोर ना करें, सीईटी की जबरदस्त तैयारी करें। इससे आपकी आने वाली भर्ती की तैयारी होगी, पहली बात। दूसरी बात, सीईटी क्लियर होने से आपके सामने अनेक विकल्प खुलते हैं। जैसे कोई भर्ती आएगी, एलटीसी, आपकी कांस्टेबल, वन रक्षक, जो भी भर्ती आएगी सब में आप पात्र हैं। यदि आप सीईटी को गवा देंगे, सीईटी की सही ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो कई दिनों की गई, पता नहीं फिर दोबारा सीईटी कब होगी, तब तक सारी भर्तियां आ लेगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा साथियों। इससे पहले कि इससे पहले कि आपको निराशा हाथ लगे, आप इस मौके को न जाने दें ताकि बाद में पछताना न पड़े। सीईटी के लिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का जबरदस्त कंटेंट दूंगा आपको। बार बार रिविजन करते रहें, बार बार दोहरान करते रहें और प्रैक्टिस के लिए विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अभ्यास करें। बस यही मूल मंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं साथियों। बीकानेर, अपनी इसकी बात करें राय सिंह की। देखिए बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत राय सिंह के समय हुई, पहली बात। दूसरी बात साथियों यहाँ पे ये आती है कि जो भागवत पुराण है, उस भागवत पुराण को बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। भागवत पुराण को बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात, बीकानेर चित्र शैली की तीसरी बात मैं आपको बता दूं साथियों। राय सिंह क्या किया था? राय सिंह ने उस्ता कलाकारों को, उस्ता कलाकार, उस्ता के बारे में बताता हूँ आपको। राय सिंह ने उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेके आया था, जिनमें आपको प्रमुख नाम मिलेंगे अली राजा, अली राजा, और एक का नाम मिलेगा रुकनुद्दीन। क्या नाम मिलेगा? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। देखिए मैंने नोट्स में ऐड किया है ना, और बिल्कुल सही तरीके से। चलिए अगली बात, उस्ता कला। अब उस्ता कला क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उस्ता कला क्या है? देखिए देखिए ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है। ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है, उसे उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कलाकारों को राय सिंह बीकानेर लेके आया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बीकानेर चित्र शैली के बारे में। आपको एक बात बता देता हूँ, जो बीकानेर में अनूप सिंह का काल है, बीकानेर में अनूप सिंह का जो काल है वह बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। अनूप सिंह का काल, बीकानेर के शासक अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बीकानेर चित्रकला के बारे में थी। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक रचना है, उसका नाम है मेघदूत, उसका नाम है मेघदूत। जो ये मेघदूत की रचना है, ये बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बीकानेर चित्रकला और मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है क्या? मेघदूत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मेघदूत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर तीसरा प्रश्न है। देखिए इसकी बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। अब प्रश्न यह है तीसरा कि निम्न में से कौन सी चित्र शैली
पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। पंचतंत्र, जिस शैली में पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी उसका चित्रांकन किया गया है, तो कौन सी शैली है जिसमें पंचतंत्र कहानी का चित्रांकन किया गया है? ऑप्शन ए है बूंदी, मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें, फिर इसका सब मूल्यांकन मूल्यांकन करें, मिलाएं कि आपका प्रश्न आंसर सही है या गलत। देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनी जो मेवाड़ चित्र शैली है, अपनी जो मेवाड़ चित्र शैली है, इसके बारे में यहाँ दो चित्र आपको याद रखने हैं। एक तो श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका, जो तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र द्वारा चित्रित है, पहली बात। दूसरा है सुपास सुपासना सुपासना चरितम सुपासना चरितम 1428 ईस्वी में मोकल के समय देलवाड़ा में हीरानंद द्वारा इस चित्र का चित्रांकन किया गया। साथियों, मेवाड़ चित्र शैली का आरंभिक विकास कुंभा के समय हुआ। अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको कई जगह नहीं मिल पाएंगी, आपको मिलेगी। जैसे पहली बात, मालती माधव मालती माधव मालती माधव चित्र का संबंध मेवाड़ से है। किससे है? मेवाड़ से, पहली बात। अटपटी पगड़ी, एक प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में कि अटपटी पगड़ी का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से है। तीसरी बात, मेवाड़ चित्रकला शैली चौरा पंचासी का, इनको नोट कर ले साथियों, चौरा पंचासी का, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, चौरा पंचासी का शैली से मिलती जुलती है। प्रश्न आएगा कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौरा पंचासी का शैली से मिलती है? तो कौन सी है? मेवाड़। अगली बात जो आपके प्रश्न से संबंधित है वो ये है कि पंचतंत्र का चित्रांकन मेवाड़ चित्र शैली में किया गया है। यही आपके प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि मेवाड़ चित्रकला शैली में पंचतंत्र का चित्रांकन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। देखिए अपना एक छोटा सा परिवार है, हमने शुरू किया है विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए, परमार्थ की भावना से इस चैनल का निर्माण किया गया है। टेलीग्राम पर मेहनत करके बिना किसी लालच के आपको निःशुल्क पीडीएफ दे रहा हूँ। तय मानिए कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जो मैं मेहनत करके आपको दे रहा हूँ। साथियों, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी गुमराह मतलब बिना किसी ऐसी भावना में भय, आप बिल्कुल आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे पास है। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न अपना बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको मैं बता दूं। 17 से 18वीं शताब्दी, अपने एक देखिए कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा कालखंड है? एक प्रश्न तो यह है 17 से 18वीं शताब्दी। पहली बात, 17 से 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ये किसने कहा है? किस व्यक्ति ने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17 से 18वीं शताब्दी बताया है? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी मनोहर स्वामी, ऑप्शन सी सादिक खान, ऑप्शन डी कार्ले खंडाल वाला। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और ध्यान रखें कार्ले खंडाल वाला ऑप्शन डी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 से 18वीं शताब्दी के काल को 17 से 18वीं शताब्दी के काल को क्या कहा साथियों? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है। चलिए
तो कार्ले खंडालवा, इसको नोट कर लें साथियों, और बिल्कुल आप अपनी कॉपी में। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन। कई बार परीक्षा में पूछ लिया इस प्रश्न को, और अपने नोट्स में स्टार्टिंग में मैंने इस बात को नोट किया है। जिन भी साथियों ने नोट्स प्राप्त किए हैं वो जानते हैं। एक बार उसका सही ढंग से अध्ययन करें, फिर आपको पता चलेगा, नोट्स का आनंद आएगा। उसके बाद वीडियो में प्रश्न हल करें, आप चुटकियों में हल करेंगे साथियों, चुटकियों में। चलिए आपको मैं बता दूं साथियों, आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम है, आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया, पहला वैज्ञानिक विभाजन किया। आपके लिए प्रश्न ये है, आपके लिए प्रश्न ये है, कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। देखते हैं कितने साथी गंभीर तैयारी कर रहे हैं। मैंने नोट्स में भी डाला है, और ये प्रश्न आपका ये है कि अपनी किस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने, प्रश्न ये है कि आनंद कुमार स्वामी, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, लेकिन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किस पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम बताना है जिस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है। क्या प्रश्न है, दोबारा सुन लीजिए, कमेंट करके आपको प्रश्न बताना है कि आनंद कुमार स्वामी ने अपनी कौन सी पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है। देखता हूं कितने साथी इसका सही ढंग से आंसर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रण कुशलता पूर्वक किस स्थान के चित्रकारों ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसके। वह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और सभी अच्छे प्रश्नों का संकलन मैंने इस वीडियो में किया है साथियों। नोट्स का तो कहना ही क्या है, आप स्वयं खुद बताएं। चलिए ऑप्शन है नागौर, बूंदी, अलवर, नाथद्वारा। चलो बताइए क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके बताइए। देखिए मैंने जो नोट्स डाले उसमें केवल पार्ट फर्स्ट डाला है, अगला जो पार्ट सेकंड डालूंगा उसमें ये सब डिटेल आ जाएंगी। उसमें नागौर अपनी चित्र शैली रह गई, है ना, किशनगढ़ चित्र शैली रह गई, अजमेर, ये सब उसमें रह गए। इनके बारे में आपको उसमें डिटेल से बताऊंगा। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नागौर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागौर चित्र शैली। इसके बारे में आपको बता दूं, नागौर चित्र शैली के बारे में 3 बातें नोट कर लीजिए, 3 बातें। पहली, वृद्धावस्था के वृद्धावस्था के अत्यधिक चित्र मिलेंगे आपको। देखिए एक मिनट, पहली बात, नागौर चित्र शैली में वृद्धावस्था के वृद्धावस्था के सर्वाधिक चित्र मिलेंगे आपको नागौर चित्र शैली में। दूसरी बात, बुझे हुए रंगों का, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, तीसरी बात इससे संबंधित आपसे पूछी जाएगी कि पारदर्शी वेशभूषा, जिसमें आर पार सब कुछ दिखता है, पारदर्शी वेशभूषा कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, तो वो है आपकी नागौर चित्र शैली। 3 बातें आपको बताई है। नोट्स में तो बिल्कुल डेफिनेटली ये चीजें मिलेंगी आपको, और कल आपको इसके नोट्स दूसरा पार्ट आपको डाल दूंगा। नागौर चित्र शैली की 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वृद्धावस्था की सर्वाधिक चित्र नागौर चित्र शैली, भुजे रंगों का प्रयोग नागौर चित्र शैली, पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्र शैली। चलिए अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखें नहीं है, ये पूछा है आपसे। नाथद्वारा शैली पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जोधपुर शैली ढोला मारो, बिल्कुल सही है। सभी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, याद कर लें इसको, सभी सही है। ढोला मारो आपकी जोधपुर शैली, बनी ठनी किशनगढ़, और पिछवाई नाथद्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल का चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। सबसे इजी प्रश्न है इस वीडियो का सबसे इजी प्रश्न है कि ऊंट की खाल का चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। मैंने आपको बताया था कि उस्ता कलाकारों को बीकानेर के शासक राय सिंह बीकानेर लेके आते हैं। उस्ता कलाकार कौन होते हैं, ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं उस्ता कला। और ये किसकी विशेषता है, बीकानेर। किसकी विशेषता है, बीकानेर। मुझे आशा है आप सबको ये आंसर आता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अपना,
देखिए इसका ऑप्शन आंसर अपना हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, बीकानेर चित्र शैली। अगला प्रश्न है किस, हाँ ये इम्पोर्ट अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है, किस राजपूत चित्रकला शैली में रानियां और नारियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें नारियों द्वारा, महिलाओं द्वारा शिकार करते दिखाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा है। बताइए, जयपुर की शैली, उदयपुर की शैली, कोटा की शैली, बीकानेर की शैली? सभी साथी वीडियो को पॉज करके कमेंट करें और आंसर बताने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कोटा शैली, जिसमें रानियां और नारियां शिकार करते हुए दिखाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपना। देखिए मैंने प्रश्न के विश्लेषण में एक प्रश्न आपको बताया था, जब मेवाड़ चित्र शैली की बात कर रही थी मैंने उसकी व्याख्या की थी, जब इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मेवाड़। ये सब चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, बुझे हुए, बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली से संबंधित है? आमेर शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और नागौर चित्र शैली में तीन विशेषताएं आपको बताई थी, अभी अभी बताई थी मैंने। बताओ कौन कौन सी थी? पहली, वृद्धावस्था। दूसरी, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। तीसरी, पारदर्शी वेशभूषा। देखो, नागौर चित्र शैली कंप्लीट। तीन प्रश्न याद कर, इस तीन चीजें याद करनी है बस, फालतू की चीजें नहीं, फालतू बकवास नहीं। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। कमला और इलायची, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कमला और इलायची, ये जो महिला चित्रकार हैं, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? कमला और इलायची, ये जो महिला चित्रकार हैं, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? चलिए इसकी बात करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन है बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर? कमला और इलायची, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित महिला चित्रकार हैं? महिला चित्रकार हैं। और कई बार एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है साथियों। आशा है आपको ये प्रश्न आता होगा। वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नाथद्वारा की चित्र शैली। नाथद्वारा की चित्र शैली के बारे में आपको बता देता हूँ। राज सिंह का काल, राज सिंह का काल नाथद्वारा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव इस पर है और यहाँ श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र मिलेंगे साथियों। दूसरी बात, नाथद्वारा चित्र शैली की पिछवाई, पिछवाई चित्रण के लिए नाथद्वारा चित्र शैली है जो पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपने प्रश्न में भी ऐड किया था, उसमें भी आपको बताया था। ठीक है, और कमला इलायची, बाबा नारायण, हीरालाल, चंपालाल, घासीराम, कमला इलायची, ये जो महिला चित्रकार हैं, ये नाथद्वारा चित्र शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है अपना, मालती माधव, मालती माधव चित्र का संबंध किस शैली से है? यदि आपने वीडियो को सही ढंग से देखा है, मेरी बातों को सुना है, तो आप इस प्रश्न का आंसर यूं ही एक झटके में दे देंगे, यूं ही एक झटके में दे देंगे। मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी पहली बात, चोरा पंचाशिका शैली दूसरी बात, मालती माधव, मालती माधव चित्र तीसरी बात, पंचतंत्र की कथा, पंचतंत्र की कथा चौथी बात। किससे संबंधित है साथियों? मेवाड़ शैली से। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, व्याख्या में मैंने इसका आंसर बता दिया है। देखिए, कौन सी राजस्थान चित्रकला चौरा पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला है जो चौरा पंचाशिका शैली से मिलती है?
किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़। बताइए, आपको बताया है मेवाड़ की 4 बातें याद रखनी है आपको। मालती माधव, पहली बात मालती माधव। दूसरी बात अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी। तीसरी बात चौरा पंचासी का, चौरा पंचासी का। और चौथी बात पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी का चित्रांकन। ये 4 बातें आपको याद रखनी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ये थे अपने इस वीडियो के 14 प्रश्न। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले अपने एक वीडियो और डाला है चित्र शैलियों से संबंधित। ये अपने सम्मिलित सारे प्रश्न हो चुके हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं क्विज के माध्यम से टेलीग्राम पे करवाता रहूंगा। इसका रिवीजन भी करवाएंगे और जल्द ही यहाँ पर ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव आके बोर्ड की मदद से। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।